नमस्कार, मैं संजय दुबे। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश देश विदेश की प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों के साथ। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग में खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि विधायी मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को खेल भावना की शपथ दिलाई और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रतिदिन किसी न किसी खेल गतिविधि में शामिल होने का आह्वान भी किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान की जानकारी मिशन लाइफ पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले स्कूलों पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त कार्रवाई की है। जिले के 44 सरकारी स्कूलों के संस्था प्रमुखों का अगस्त माह का वेतन रोकने का आदेश जारी किया। वहीं 100 निजी स्कूलों को उनकी मान्यता समाप्त करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई इकाई के नए कार्यालय का उद्घाटन भिलाई चेंबर के चेयरमैन दिनकर बसोटिया ने किया। इस अवसर पर स्वदेशी संकल्प अभियान पत्रिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में निगम प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया, लेकिन उनकी सुरक्षा और देखरेख को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ट्री गार्ड के अभाव में पौधों को आवारा मवेशी खा रहे। पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे लगाए गए पौधे दम तोड़ चुके हैं। पौधों के पेड़ बनते तक उसकी देखरेख करने की जवाबदारी लेने वालों ने भी पीछे मुड़कर भी पौधे को देखना मुनासिब नहीं समझा। जुनवानी नाले के दोनों ओर नगर निगम द्वारा कुछ माह पूर्व वर्टिकल गार्डन लगाए गए थे। आंधी तूफान से गिरे वर्टिकल गार्डन को लोग उठाकर अपने घरों में ले गए। वहीं नाले में रेलिंग लगाने का काम आधा अधूरा हुआ है, जिससे वाहन चालकों के नाले में गिरने का भय हमेशा बना रहता है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर किसानों को रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चालू खरीफ सीजन के लिए 15,64,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भंडारण किया गया, जिसमें से 13,19,000 मीट्रिक टन का वितरण हो चुका है। डीएपी की कमी को देखते हुए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे नवाचारों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, जो कम लागत में अधिक उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी 10 आबकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। इन अधिकारियों को ईडी कोर्ट में पेश होकर अग्रिम जमानत याचिका प्राप्त करने के निर्देश मिले। 18 अन्य आरोपियों की सुनवाई 1 सितंबर को होगी। वहीं रांची जेल में रिमांड पर लाए गए डायरेक्टर अतुल और मुकेश को कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। छत्तीसगढ़ शासन ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2025 तक कर दी गई है। नारायणपुर में ऑपरेशन मानसून के तहत डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बुजमाड़ के कसोत की पहाड़ियों में मुठभेड़ के बाद माओवादियों के एडवांस हथियार बरामद किए गए हैं। शक्ति जिले में पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी काफी समय से फरार चल रहे थे। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिवसीय जापान यात्रा में है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी शनिवार को जापानी पीएम शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन में सफर करते हुए टोक्यो में सेंडाई पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री ने JR ईस्ट प्रशिक्षण ले रहे भारतीय रेल चालकों का अभिवादन किया। जम्मू संभाग के कटरा माधोपुर रेल लाइन पर यातायात बाधित होने और कई नियमित ट्रेनों के रद्द रहने का सिलसिला 5वें दिन भी जारी है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से 2 वन वे आरक्षित विशेष ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया। इन दिनों विशेष ट्रेनों में 2 से 3 हजार यात्रियों को जम्मू और पंजाब से अपने गंतव्य में पहुँचने की उम्मीद बनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को एक आदेश पारित कर शरणार्थियों को हटाने का रास्ता साफ किया। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए DDA के हटाने संबंधी आदेश को बरकरार रखा। इस फैसले को शरणार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें अस्थायी राहत दे दी है।
दिल्ली के कालकाजी मंदिर में एक सेवादार की शुक्रवार को पीट कर हत्या कर दी गई। घटना रात 9 से 9:30 बजे के बीच की है। बताया जाता है कि दर्शन करने आए कुछ श्रद्धालु चुन्नी प्रसाद न मिलने पर भड़क गए, जिसके बाद विवाद हो गया और पीट कर सेवादार की हत्या कर दी गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी अतुल पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के राजगढ़ में बादल फटने और भारी बारिश से फ्लैश फ्लड आ गया। इस आपदा में 4 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग लापता। कई मकान बह गए, जबकि राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं रिहायशी एरिया में भूस्खलन की घटना सामने आई है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.